मार्च 1993 को मुंबई दंगे का आरोपी गुल मोहम्मद खान उर्फ गुल्लू को नवपाड़ा थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया था। गुल्लू ने पुलिस को बताया कि मुंबई की कई मशहूर जगहों पर धमाके होने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने उसकी बात को मनगढ़ंत समझा। गुल्लू की गिरफ्तारी के तीसरे ही दिन यानी 12 मार्च को एक साथ मुंबई में अलग अलग जगहों पर 12 धमाके हुए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों में 257 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम इतिहास। 5 दिसंबर 1992 की सुबह से ही अयोध्या में विवादित ढांचे के पास कार सेवक पहुंचना शुरू हो गए थे। अगली सुबह यानी 6 दिसंबर को भीड़ उग्र हो गई और बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद बम्बई, जो कि अब की मुंबई है, समेत देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबरी ढांचा गिरने के बाद दिसंबर-जनवरी में हुए दंगों में 900 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब मैं अबू सलीम बोल रहा हूँ में लिखा था कि 1993 में बॉम्बे में हुए सीरियल ब्लास्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ही कराए गए थे। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बॉम्बे ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन करने वाले राकेश मारिया ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि ब्लास्ट से पहले कस्टम और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक थी कि हथियारों का एक बड़ा ज़खीरा भारत आने वाला है। जून 2017 में कोर्ट के फैसले के मुताबिक अबू सलीम जनवरी 1993 में गुजरात के भरूच गया था। उसके साथ दाऊद का एक और गुर्गा था। उसे हथियार और गोला बारूद लाने के लिए भेजा गया था। सलीम को वहां 9 AK-56, 100 हैंड ग्रेनेड और गोलियां दी गई थी। मारुति वैन रियाज सिद्दीकी ने मुहैया कराई थी। ये वैन सीधे संजय दत्त के घर पर गई थी। 16 जनवरी 1993 को सलीम 2 और लोगों के साथ मिलकर संजय दत्त के घर 2 AK-56 राइफलें और 250 गोलियां छोड़कर आया था। 2 दिन बाद उसने ये हथियार वहां से उठा लिए थे। सलीम को हमले के लिए गुजरात से हथियार मुंबई लाने बांटने, साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का दोषी पाया गया था। मुस्तफ़ा दौसा, टाइगर मेमन, छोटा शकील ने सीरियल ब्लास्ट के लिए साजिश में शामिल होने को दुबई बुलाया था। यहाँ ब्लास्ट से पहले करीब 15 मीटिंग की गई। उसके बाद पाकिस्तान में इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए कैंप कराए गए थे। यहाँ उन्हें हथियार चलाना और बम बनाना सिखाया गया था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग पाने वालों में गुल मोहम्मद खान उर्फ गुल्लू भी शामिल था। उसे 19 फरवरी 1993 को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया था और 4 मार्च 1993 को वो वापस लौटा। वो मुंबई में हुए दंगों का आरोपी भी था, इसलिए पुलिस ने उसे 9 मार्च 1993 को हिरासत में ले लिया था। गुल्लू ने पुलिस को हिरासत में मुंबई ब्लास्ट की पूरी साजिश के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वो पाकिस्तान में हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर आया है और मुंबई की कई मशहूर जगहों पर धमाके की तैयारी है। हालांकि पुलिस ने गुल्लू की बात को मनगढ़ंत समझकर भरोसा नहीं किया, जिसके बाद गुल्लू की गिरफ्तारी को पुलिस ने भले ही हल्के में लिया, लेकिन हमले के मास्टरमाइंड अलर्ट हो गए। पहले मुंबई को दहलाने की तारीख अप्रैल 1993 थी, लेकिन गुल्लू के पकड़े जाने की वजह से इसे आनन फानन में 12 मार्च 1993 को ही कर दिया गया। 12 मार्च 1993 की दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के बेसमेंट में पहला बम एक कार में फटा। करीब 30 मिनट बाद कॉरपोरेशन बैंक की मांडवी ब्रांच में दूसरा कार बम फटा। इसके बाद शिवसेना भवन, एयर इंडिया की बिल्डिंग, फिशरमैन कॉलोनी, सेंचुरी बाज़ार, जावेरी बाज़ार, प्लाजा सिनेमा, कथा बाज़ार, सहारा एयरपोर्ट का टर्मिनल, होटल जुहू सेंटर, होटल सी रॉक में भी धमाके हुए। कुल 12 धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। उस समय के हिसाब से करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ये दुनिया भर में सीरियल बम विस्फोटों का पहला मामला था। पहली बार भारत में आतंकियों ने विस्फोट के लिए RDX का इस्तेमाल किया था। 1993 ब्लास्ट केस की जांच के लिए राकेश मारिया की देखरेख में पुलिस की 150 से ज़्यादा टीमें बनाई गई थी। मारिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विस्फोट से लदे एक लावारिस स्कूटर और मारुति वैन से पहला सुराग मिला था। जांच की गई तो ये वैन रूबीना मेमन के नाम से महिम इलाके के पते पर रजिस्टर्ड थी। जब पुलिस 8 मंजिला बिल्डिंग के
उसके ठिकाने पर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। मेमन फैमिली ब्लास्ट के 2 दिन पहले ही विदेश जा चुकी थी। वहीं तलाशी के दौरान एक फ्रिज के ऊपर एक लावारिस स्कूटर की चाबी मिल गई। 4 नवंबर 1993 को 179 लोगों के खिलाफ 10,000 पन्ने की प्राथमिक चार्जशीट दायर की गई थी। 19 नवंबर 1993 को केस सीबीआई को मिला। अप्रैल 1995 में मुंबई की टाडा अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अगले 2 महीने में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुल 193 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 140 के खिलाफ ट्रायल चलाया गया, लेकिन 17 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। बाकी बचे 123 अभियुक्तों में से 12 को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। 20 लोगों को उम्र कैद और 68 लोगों को उससे कम की सज़ा सुनाई गई। 23 लोग निर्दोष पाए गए। नवंबर 2006 में इसी मामले की जांच के दौरान संजय दत्त को अवैध रूप से पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया। 21 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की मौत की सज़ा कायम रखी। 10 दोषियों की मौत की सज़ा उम्र कैद में बदली और 18 में से 16 की उम्र कैद भी बरकरार रखी गई। संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और उन्हें 4 हफ्तों के भीतर सरेंडर करने को कहा गया। 30 जुलाई 2015 को याकूब की फांसी से कुछ घंटे पहले उसके वकील फांसी की सज़ा में 14 दिन का स्टे मांगने पहुंचे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। 1993 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन अभी भी भारतीय जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर हैं और फरार हैं। तो ये थी आज के इतिहास की कहानी। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।